नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का 29वां अध्याय लेकर आई हूँ। 29वां नहीं, 19वां अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किए हैं, तो कैसे पूर्ण करते हैं, पूर्ण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, चलिए इस अध्याय के माध्यम से आज हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य संवाद चल रहा है, बहुत ही गंभीर संवाद चल रहा है और हम लोग भी उसी संवाद में रमते चले जा रहे हैं और कथा को और सुनने की इच्छा होते चली जा रही है। तो चलिए इस अध्याय को हम लोग समझने का आज प्रयत्न करने वाले हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, महाराज जो मनु थे, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वाभिमुख होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली है वहाँ पे। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएगी। पृथु के कर्म जो है वो मेरे कर्मों की अपेक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंद्र ये सब चीज़ को विशेष ध्यान देते थे, समझ गए ना। तो जब उन्हें ये चीज़ पता चला कि महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है, तो उनके मन में ये चीज़ आया कि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर देगा तो मेरे से अधिक कर्म हो जाएंगे, और जब अधिक कर्म हो जाएंगे तो हो सके ये मेरे आसन को छीन ना ले। उन्हें ये सब चीज़ का बहुत डर लगा हुआ रहता था, समझ गए ना। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि महाराज पृथु के जो एकमात्र जो प्रभु थे वो श्री हरि ही थे। उनके साथ ब्रह्मा भी, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे उस यज्ञ में। भारत, यहाँ पे भारत विदुर जी को कहा जा रहा है। कह रहे हैं मैत्रेय जी, भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु के रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया है। नदियाँ, दाख और इख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह, ये 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। किन्हें? तो महाराज पृथु को, क्योंकि वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो सभी जिनके जहाँ से जितने जो भी सामर्थ्य थे वो सब अपने अपने अनुसार से लाकर उन्हें उपहार रूप में दे रहे थे। आजकल भी देखिए कि जो ग्राम में किसी के यहाँ विवाह आदि उत्सव होता है, तो जिनके यहाँ इनविटेशन जाता है वो कुछ ना कुछ अपने घर से लेके आते हैं। हमारी माँ जो है वो आज भी गांव में किन्हीं के यहाँ विवाह का उत्सव मनाया जाता है तो वो आज भी चावल, आलू, दाल, हल्दी ये सब लेकर जाती है। मतलब जितना हो पाता है, जितना देने की इच्छा है, जितना सेवा करने की शक्ति है वो करती हैं।
तो ये परंपरा आज का नहीं है, ये परंपरा बहुत पुराना है, ऋषि महर्षियों का ये परंपरा है जो आज तक हमारे सनातन धर्म में अपनाया जा रहा है। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, 100वां अश्वमेध होने जा रहा था और उसमें यज्ञपति की वो आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा को हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश को धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला। महाराज पृथु ने, अरे खड़ा रह, तू खड़ा रह, जल्दी तू खड़ा रह, बस रुक जा, बस तू किसी तरह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा। उन्हें लगा कि ये महादेव जी हैं साक्षात, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। लेकिन वो था तो कपटी इंसान, वो था इंद्र। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी और कहा, अत्रि ने क्या कहा, वत्स, इस देवता धम अर्थात देवताओं में अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो, तुरंत मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गए। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु दौड़ रहा था। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। क्या नाम रखा? विजिताश्व। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। चशाल किसको बोलते हैं पता है? जहाँ पे यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है उसको यूप कहते हैं, है ना। और उसी यूप के आगे रखे हुए वलयाकार आकार में काष्ठ को जो है वो चशाल बोलते हैं। तो उसमें बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया उस समय। जब उस यज्ञ पशु को जब बांधा गया उस समय वो क्या किए, वो तो चाह नहीं रहे थे कि ये किसी तरह से अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, इसलिए वो बार बार विघ्न डाल रहे थे। क्योंकि अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता तो क्या पता कोई उत्तम पद को प्राप्त कर लेता, हो सके इंद्र के सिंहासन को ही प्राप्त कर लेता। ये भय थी उन्हें, इसलिए वो इंद्र चाह नहीं रहे थे। अब वो जैसे ही यज्ञ पशु को यूप में बांधे महाराज पृथु, वैसे ही इंद्र ने घोर अंधकार को फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड़वांग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया
और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। और वही पृथुपुत्र का ही नाम क्या रखा गया है? विजिताश्व। वही जो है वो बार बार इंद्र का पीछा कर रहा है मारने के लिए, है ना। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्व हरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाया। पाप के खंड होने के कारण क्या कहलाया? वे पाखंड कहलाया। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उस नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्यों की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन भी करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा ही उनको क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोध वेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था, वो इतने क्रोधित थे। जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, क्या कहा? राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। समझ रहे ना, जब यज्ञ की दीक्षा अगर आप ले लिए हैं, उस समय आप यज्ञ पशु को छोड़कर और आप किसी का हिंसा नहीं कर सकते हैं। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। ऐसा जो है वो जो ऋषि लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसा। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे श्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, ब्रह्मा जी क्या बोले? याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99वां ही यज्ञ रहने दो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा ब्रह्मा जी आदेश देते हैं। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जान रहे हैं। आप तो परम तत्व को जान चुके हैं, आप संपूर्ण धर्मों को जानते हैं। इसलिए आपको अब जो है ये अश्वमेध की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों की पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है, इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। वो आपका ही स्वरूप भूत है, इसलिए आप उनके साथ क्रोध मत कीजिए।
ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो उनको समझा रहे हैं। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कर लीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में, भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समायोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। आपको पता होगा कि महाराज वेन के ही जंघा से पृथु महाराज उत्पन्न हुए हैं। अतः प्रजापालक पृथु जी अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर जानकर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए, जो कभी भी नष्ट न होने वाला ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। आप महान हैं, आप गुणवान हैं, धनवान हैं। आप इसी प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करते रहिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसा जो है वो ऋषि लोग, ऐसा ब्राह्मण लोग जो है वो बिल्कुल प्रसन्न होकर कह रहे हैं महाराज पृथु से। और इतने में ही ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये था महाराज पृथु का 100 अश्वमेध यज्ञ। पर 100 अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण नहीं हो पाया, परंतु 99 जो है वो हो गया। और 100 क्यों नहीं पूर्ण हो पाया, वो आपको मैंने इस कथा के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से बताया। बने रहिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रृंखला में। आप भी इसका लाभ उठाइए, आप भी इन पंक्तियों के रसों को ग्रहण कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। इसका प्रचार प्रसार कीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना, वही आपके सबसे बड़े धर्म हैं। धर्मों में से ये एक माना गया है धर्म। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुंचाइए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।